लकड़ी के मोटे फ्रेमों में कसकर ऊंटों और हाथियों पर लाद देते। रास्ते में पहाड़ी दर्रे, तेज धूप और रेतीले तूफान का सामना करते हुए ये पत्थर पहले जयपुर और फिर आगरा लाए जाते। अफगानिस्तान से लाए गए लेपिस लाजुली, तिब्बत से फिरोजा, श्रीलंका से नीलम, अरब से जैस्पर और चीन से जेड जैसी कीमती पत्थरों को मखमली कपड़ों में लपेटकर लोहे के मढ़े हुए बक्सों में सील करके ऊंटों की पीठ पर लाद कर लाया जाता। इन कारवां के लिए अलग सैनिक तैनात किए गए थे। कौन से रास्ते से ये सब कुछ आएगा, ये सब कुछ पहले से तय किया गया था। धीरे धीरे ये सब कुछ आगरा पहुंचता गया। आजू बाजू की पब्लिक ये सब कुछ देख के हैरत में पड़ गई थी कि इतने सारे मजदूर एक साथ काम कर रहे हैं और दूर दूर से पत्थर मंगवाए जा रहे हैं। जब ये पत्थर आगरा पहुंचते तो उन्हें यमुना नदी के किनारे बनाए हुए गोदामों में उतारा जाता और फिर बड़े बड़े लकड़ी के रैंपों के जरिए ताजमहल जहां बनने वाला था वहां पर पहुंचाया जाता। ताजमहल की हाइट ने एक इम्पॉसिबल सा सवाल खड़ा कर दिया था। इतने भारी संगमरमर के ब्लॉकों और गुंबदों के बड़े स्लैब को ऊपर तक कैसे पहुंचाया जाए। उस समय ना तो क्रेन थी ना ही लिफ्ट। उस्ताद अहमद लाहौरी और उसकी टीम ने सॉल्यूशन निकाला। लगभग 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी और लकड़ी का घुमावदार रैंप बनाया गया जो धीरे धीरे हाइट लेता हुआ गुंबद तक पहुंचेगा। इस रैंप को मजबूत बनाने के लिए बांस और सागौन की मोटी लकड़ियों को एक दूसरों के साथ रस्सियां और लोहे के पिन से बांधा गया। मिट्टी को गीला करके हर परत पर दबाया गया ताकि वो पक्की हो जाए और हाथियों का भारी वजन झेल सके। ऐसा अद्भुत नजारा पहले शहर वालों ने कभी देखा ना था। हजारों बैलगाड़ियां और हाथी दिन रात धीरे धीरे इस रैंप पर ऊपर नीचे चलते। पत्थरों को लोहे के हुक और मोटी रस्सियों से बांधकर चरखी जैसी पुली सिस्टम से खींचा जाता। कई बार ये काम रात में किया जाता क्योंकि रात की ठंडी में संगमरमर ज्यादा सुरक्षित रहता है और टूटने का खतरा कम होता है। ऊपर पहुंचकर हर पत्थर को बड़े पेशेंस के साथ सेट किया जाता। पत्थरों को एक दूसरों के साथ जोड़ने के लिए चूने, गोंद, शंख की राख, बैल के गुदे और गुड़ से बनी खास मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता जो सूखने के बाद पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हो जाता था। जिन जगहों पर डेलिकेट कर्विंग होनी थी वहां पहले से ही लकड़ी के टेम्पलेट बनाए जाते। फिर राजस्थानी और फारसी कारीगर महीनों तक उस टेम्पलेट के मुताबिक नक्काशी करते। एक तरफ कुरान की आयतों को काले पत्थरों में उकेरने का काम ईरान से आए मशहूर कैलीग्राफर अमानत खान ने संभाला था। ऊंचाई पर हर अक्षर को इतना सटीक मढ़ा गया कि नीचे से देखने पर सब बराबर लगे। इसके लिए लकड़ी के हवाई मचान बनाए गए जिस पर कारीगर रस्सियों से लटक कर महीनों तक बारीक नक्काशी करते। मीनारों और गुंबदों की ढलान पर काम करने के लिए बांस की मोटी मोटी मचाने परत दर परत ऊपर तक उठाई जाती। मजदूर सुबह सूर्योदय से पहले मचान पर चढ़ जाते और अक्सर रात तक नीचे ना उतरते।